एनसीईआरटी के पैनल के विचार पर भड़क गए सपा सांसद। एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण महाभारत से सपा सांसद को आपत्ति। अपनी स्पेशल डिमांड से सुर्खियों में छाए शफीकुर रहमान बर्क। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने जब से सिलेबस में बदलाव की अपील की है, जब से इंडिया को भारत शब्द में बदलने के लिए, जब से सिलेबस में रामायण और महाभारत को भी पढ़ाए जाने की अपील की है, तभी से जैसे राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बवाल मच गया है। कोई इस अपील के समर्थन में वोट कर रहा है तो कहीं इस अपील का विरोध हो रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी एनसीईआरटी की इस अपील पर अपना पक्ष रखा है, बल्कि वो तो अब एनसीईआरटी के सिलेबस में कुरान शरीफ पढ़ाए जाने पर जोर देने लगे हैं। कुरान शरीफ को दुनिया की सबसे बड़ी किताब बता रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा है, कुरान शरीफ से बड़ी दुनिया में कोई किताब नहीं है, इसे एनसीईआरटी में शामिल किया जाए। सपा सांसद ने फिर ये भी कहा, अगर एनसीईआरटी की किताबों में धर्म के आधार पर रामायण और महाभारत को शामिल किया जा रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, उसे किसी ने नहीं लिखा। दुनिया में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों में कुरान को भी शामिल किया जाए। वहीं शफीकुर रहमान बर्क ने जब से मांग रखी है तब से सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा खूब जोर शोर से होने लगी है। एक यूजर ने तो लिख दिया, साबित करो, बुलाओ अल्लाह को। मनोज जैन नाम के यूजर ने लिखा, इस्लाम मजहब की सबसे बड़ी कुरान शरीफ 1400-1500 साल की है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, गीता, जैन धर्म का नमोकार मंत्र हजार साल से है। सनातन संस्कृति नाम के यूजर ने तो शफीकुर रहमान की बात का समर्थन कर दिया है। लिखा है, पूर्ण समर्थन। पता तो चले कि इसमें काफिरों का खात्मा करना धर्म बताया गया है। सभी हिंदुओं को पल भर में बात समझ आ जाएगी, जो सिर पीटने से भी समझ में नहीं आ रही कि उनका लक्ष्य सभी का खात्मा है। एक और यूजर ने लिखा, सही बात है, कुरान पढ़कर ही तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने इतनी तरक्की की है। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं शफीकुर रहमान के एनसीईआरटी सिलेबस में कुरान शरीफ को शामिल किए जाने वाले बयान पर देखने को मिली है। एनसीईआरटी की समिति ने तो सरकार को सुझाव दिया कि छात्रों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण के चैप्टर को शामिल किया जाए। एनसीईआरटी की इस राय पर सांसद खफा दिखाई दे रहे हैं। वो इस दुनिया में कुरान शरीफ को सबसे बड़ी किताब बता रहे हैं। उनका दावा है कि ये किताब किसी ने नहीं लिखी है, बल्कि ये अल्लाह की देन है, सबसे बड़ी किताब है, इसलिए एनसीईआरटी को उसे भी कोर्स में शामिल करना चाहिए। वहीं यूपी के संभल जिले से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त की है। शिक्षा को लेकर उनका मत है, देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों में रामायण और महाभारत को पढ़ाना गलत है। ये देश की सियासत की तरफ इंगित करता है। यदि ऐसा होता है तो सियासत की कमी है। कमेटी इसकी आड़ लेकर अपना काम कर रही है। सपा सांसद बर्क ने फिर ये भी कहा कि दुनिया में किसी भी तालीम में देशभक्ति की कमी नहीं है। सभी धर्मों की शिक्षा देशभक्ति देती है, इसलिए हमारी शिक्षा में देशभक्ति की कमी दिखाई नहीं देती। यदि पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण शामिल होगा तो मैं इसका खुला विरोध करता हूँ। मांग है कि कुरान को भी कोर्स में शामिल किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शफीकुर रहमान का यह बयान कितनी दूर तक जाता है और उनकी बात पर कितना अमल किया जाता है। दरअसल नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव की बात कही जा रही है। इसमें यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में केवल 1 या 2 के बजाय भारत में शासन करने वाले सभी राजवंशों को शामिल करे। इसी कड़ी में रामायण और महाभारत के चैप्टर्स को शामिल करने की बात एनसीईआरटी समिति की तरफ से की गई तो इस पर शफीकुर रहमान बर्क को आपत्ति हो गई, जबकि कोशिश ये की जा रही है कि कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव होने हैं। पैनल का कहना है कि किशोरावस्था में छात्र अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का निर्माण करते हैं। हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता चाहते हैं क्योंकि उनके देशभक्ति में कमी है। देशभक्ति बनाए रखने के लिए इस सिलेबस में बदलाव जरूरी है, लेकिन अब जब समिति की मांग पर सपा सांसद ने कड़ा विरोध जता दिया है और इसमें कुरान शरीफ को शामिल किए जाने की बात जो उन्होंने कही है, ये बात देखते हैं और कितनी दूर तक जाती है और कितनी मानी जाती है। फिलहाल इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।